बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रीन चटनी की रेसिपी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पुदीना मैंने लिया आधी गड्डी, जो लहसुन की जड़ लिए मैंने 3 से 4 अदद, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली, और इसमें आधा लीमू का रस जाएगा, और 1 गड्डी मैंने धनिए की ली है, और 1 चम्मच मैंने लिया ज़ीरे का, और इसमें काला नमक जाएगा तकरीबन मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, और सफ़ेद नमक मैंने इसमें लिया है 1 चुटकी के बराबर। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँ। पीसने के दौरान इसमें तकरीबन आपने 2 चम्मच पानी के भी शामिल कर लेना है, ताकि ये अच्छे से बारीक पिस जाए हमारी चटनी। तो इन सब चीज़ों को मैं पीस कर फिर इसकी चटनी की फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी ग्रीन चटनी पीस कर इस फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं आपको इस चटनी से दही की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो दही की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 चम्मच दही के। आपने जितनी मिकदार में बनानी हो उतनी मिकदार में आप दही ले लें। इसमें दही शामिल करके फिर मैं इस ग्रीन चटनी को इसमें ऐड कर दूँगी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है, और आप इस चटनी को पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इस ग्रीन चटनी को रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रायते में डालकर इसको चावलों के साथ सर्व करें। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, और इस चटनी को आप कई हफ्तों तक फ्रिज में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और जब चाहें आप इसको निकाल के दही में या रायते में शामिल कर लें और एंजॉय करें। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दही के साथ इस चटनी को भी बनाना सिखा दिया है। आप इसमें चाहें तो नमक भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो ऐड कर दें, वरना हमने इस चटनी में डाला हुआ है नमक। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब